हैं। अरे नाश्ता कौन करेगा? पापा आके। अरे बैठो। हम जा रहे हैं। हाँ ओके। अरे रुको रुको। क्या हुआ पापा? चाबी? स्कूटी? ऐसा ना हो कि आप अपनी बेटी की हत्या भाजी कर डालें। भाई ये लीजिए। वो क्या कि मैंने सोचा तुम्हारे यहां होने की भनक किसी को ना लगे, इसलिए सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। ये खाना मैंने बनाया है। मैंने कैसा बनाया ये तो अब तुम ही डिसाइड करोगी, कच्चा या पक्का। चलो शुरू कर दे। लो शुरू करो। हमें भूख नहीं है आकाश जी। ऐसे कैसे भूख नहीं है सुमिता? भूखे रहने से प्रॉब्लम्स हल होने वाली नहीं है। आकाश जी हम। अरे भाई अपने लिए ना सही मेरे लिए खाओ। मैंने भी तो सुबह से कुछ। मेरा मतलब है कि जब खाना मेरे और तुम्हारे सामने रखा है तो हम दोनों क्यों भूखे नहीं? चलो खाना खाते। चलो खाओ। अरे भाई तुम्हारे जितना अच्छा खाना बनाना आता नहीं मुझे। कोशिश मैंने पूरी की है। खाओ और बताओ कैसा बना। अरे 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 लो पानी 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 पानी। आपको तो खाना बनाना बिल्कुल ही नहीं आता। पूरे महीने का नमक डाल दिया था क्या इसमें? हेलो तुम मेरे खाने की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती पता है। तुम्हारे बनाए वो जले हुए पराठे मैंने बड़े प्यार से खा लिए थे, याद है? जले हुए पराठे हमने कब बनाए थे? कुछ भी बोलते आप। हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। हम तो खुद माँ के हाथ। बेटा मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मेरी बच्ची को भूख लगी होगी ना? हमें कुछ नहीं खाना है। हमें भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं?
हाँ ठीक है, दिमाग न खाओ, रखो फोन। कुछ पता चला सुमेधा का? कुछ पता चलता तो खबर हम अपने अंदर रख के खुशीबाजी कर रहे होते। तुमको बोलता रहे बेहूदी। अरे कोशिश कर रहे हैं, मिल ही जाएगी। क्या कोशिश कर रहे हैं आप? इस घर की छत के नीचे इतने आराम से बैठे हैं, अब पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, क्या हो रहा होगा उसके साथ, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, और आप यहाँ खड़े खड़े कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे। सिर्फ नाम के बाप ना बनिए, अगर बाप है तो बाप का फर्ज अदा कीजिए। ढूंढ के लाइए मेरी सुमेधा को और खड़ा कीजिए मेरे सामने। मैं नहीं जानती कि आप उसे कहां ढूंढेंगे, किसको धमकाएंगे, किसके आगे अपनी नाक रगड़ेंगे। मुझे सिर्फ मेरी सुमेधा सही सलामत चाहिए। ऐसे पागलबाजी मत करो अपनी बेटी के लिए। कौन सा तुम्हारे लिए मेडल कमाने गई है घर से बाहर वो? अरे बोलो। हम एक बात पूछते हैं, वो आ भी जाएगी तो क्या कर लोगी तुम उसके साथ? अरे तुम्हारी बेटी किसी पराये मर्द के साथ बाहर गई है वो। खानदान का नाम बदनाम कर रखा है उसने। अरे हम तो मनाते हैं कभी दोबारा वो इस घर में ना आए। कोई हमको खाली बस खबरबाजी कर दे कि तुम्हारी बेटी नाले में सड़ गई। पापा जी भी कैसे कठोर है ना, ऐसे वक्त में आपको कितना डांटती है। माँ हो, एक बेटी के खो जाने की पीड़ा एक माँ का दिल ही समझ सकता है। वैसे एक बात कहे माँ, पापा जी ऐसे कुछ गलत भी नहीं कहे। अरे माँ, हम तो सारी रात बिना ढके हुए घड़े का पानी भी नहीं पीते। सुमेधा लड़की जात है माँ, परिवार की इज्जत का कुछ तो परवाह करनी चाहिए थी ना उसे। माँ आखिरी बार उस डीएम के साथ आधी रात को देखी गई और उसके बाद कुछ अता पता ही नहीं। माँ, आपकी ममता देख मन चाहता है कि वो अभी मिल जाए, बस जल्दी से मिल जाए। पर माँ अगर मिल भी गई तो कौन इस बात को मानेगा कि ऐसे हालात में घर से गायब हुई लड़की की चुनरी में दाग नहीं होगा। माँ आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। माँ हम बता रहे हैं, अगर सुमेधा की जगह हम होते ना तो हमारे भाई कब के हमें जिंदा चिता पर बिठा चुके होते। माँ खैर जाने दीजिए, सुमेधा तो जान है इस घर की माँ। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि वो जल्दी से मिल जाए, फिर भले ही हमारी सारी उम्र इज्जत ढकने में ही निकल जाए।
सुमिता, मालकिन चाय, मालकिन चाय पी लीजिए। कुछ नहीं चाहिए हमें, चाय नाश्ता शरबत कुछ नहीं चाहिए। अब जाइए यहाँ से। आपको सुनाई नहीं देता? हमने कहा हमें अकेला छोड़ दीजिए। कानों में रुई ठूस रखी है क्या आपने? जाइए यहाँ से। काका, मालती, दीदी कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। यूं अकेला रोने के लिए छोड़ दे तुम्हें? जब इस घर में पहली बार बहू बनकर आई थी ना, तब से साथ हैं हम। मालती, जीवन की इतनी मुश्किल घड़ी में हिम्मत से काम लेते हुए हमने देखा है तुम्हें, तो आज क्या हो गया बोलो? जब हम टूटते थे ना मालती, हमें सहारा देती थी। हमें सहारा देने वाली मालती कहां चली गई बोलो? बस मालती, बस बस, अपने आप को संभालो मालती, संभालो अपने आप को। जब हमारी बच्ची घर आएगी ना, तो देवर जी के सामने तुम्हें हिम्मत से खड़ा होना है सुमेधा के लिए। अगर तुम ही टूट गई तो सुमेधा को कौन संभालेगा? नहीं मालती, बस बस। दीदी दीदी दीदी, हम जानते हैं ये सब हमारे कर्मों की सजा मिल रही है हमें। आप और भाई जी तो हमेशा माँ बाप बन कर रहे थे, मगर हमने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है दीदी, बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं दीदी दीदी आपका प्रियम के लिए दर्द कभी समझ ही नहीं पाए थे ना, कभी नहीं समझ पाए। आज पता चला है कि बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। मैंने शिवम के वक्त भी आपका साथ नहीं दिया था ना, शायद इसलिए अब भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम?
भगवान पर इल्जाम लगा रही हो कि वो हमसे बदला ले रहे? नहीं मालती, सुनो, ना कभी मेरे दिल में और ना ही कभी तुम्हारी भाई जी के मन में तुम्हारे लिए कोई शिकायत रही। मैंने जन्म जरूर 2 बच्चों को दिया था, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को 4 बच्चों की मां समझा है। और जितनी तड़प सुमेधा के लिए तुम्हारे मन में है, उतनी ही मुझ में है। और हम दोनों इस घर के 4 खंभों में से 2 हैं। हमें इस घर को मजबूती से संभालना है मालती। संभालोगी ना इस घर को? बस अपने आप को संभाल लो। ईश्वर हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। बस मालती, बस। आकाश जी, आकाश जी, आकाश जी, आकाश जी। अब पट से दादी के हाथ का थप्पड़ नहीं खाना है तो झट से मेरे पीछे आके छुप जा। यहाँ आ जा। जरा परे हट, परे हट। माँ जाने दो, बच्ची है।